राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के जनपद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौख दूसरी बार आ रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही कई बड़े उद्योगपतियों के कार्यक्रम में आने की संभावना है। विदित हो कि जनपद कानपुर देहात का परौख गाँव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गाँव है। राष्ट्रपति बनने के बाद वह दूसरी बार अपने पैतृक गाँव परौख आ रहे हैं। इस बार क्षेत्र के लोगों में विकास को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ी हैं, क्योंकि परौख में विकास की लहर बड़ी तेजी के साथ चल रही है। गांव की सभी सड़कों का डामरीकरण कर पक्का कर दिया गया है। गांव में योगा पार्क और ओपन जिम भी बना दिया गया है, जिसमें गांव के लोग सुबह पहुंचकर व्यायाम कर सकें, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकें। साथ ही गांव में अमृत सरोवर का निर्माण तेजी से हो रहा है। गांव में बने सभी घरों को पेंटिंग के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। गांव के लोगों ने कहा कि जो मांगे ग्रामीणों ने रखी थी वह लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो कुछ भी बचा है वह इस बार पूरा होगा। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के आने से लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। इस बार क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे। उद्योगपतियों के आने से कहीं न कहीं यहाँ व्यापार के नए आयाम खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। गाँव में प्रवेश करते ही झलकारी भाई इंटर कॉलेज बना है, जिसे रंग रोगन कर सजा दिया गया है। इसके बाद गांव का वह पुराना मंदिर जहां महामहिम राष्ट्रपति पूजा अर्चना किया करते थे, वहां की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अंबेडकर पार्क की पुरानी प्रतिमा को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया गया है और उस जगह पर नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण आने वाली 3 जून को किया जाएगा। गाँव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, जहाँ गाँव के बच्चे बैठकर व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई कर सके। इसके लिए एक अध्यापक भी नियुक्त किया गया है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों ने कहा कि पहले वह धूप में टाट चटाई बिछाकर पढ़ाई करते थे। आसपास के निकल रहे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब से लाइब्रेरी खुली है तब से बच्चों को पढ़ाई करने के अनेक साधन मिले हैं। सभी वो किताबें मिली हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़ाया जा सके। गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण चल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देखने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कई किलोमीटर दूर के लोग भी गाँव में पहुँचने लगे हैं। उधमपुर गांव से आए एक व्यक्ति ने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी विश्व में एक शान है और उनकी मिसाल देते हैं, वह गांव पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सुनने के लिए एक विशालकाय जर्मन हैंगर विधि से वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग व्यवस्थित ढंग से बैठ सके। पैरों गाँव में 8 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 3 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री और 1 राज्यपाल के लिए बनाया गया है। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो इस बार सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी। 4 सुरक्षा घेरों में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे पहला घेरा एसपीजी तो दूसरा एटीएस के हवाले होगा। इसके बाद पीएसी बटालियन और सबसे अंतिम आखिरी में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। बेटा क्या नाम है, किस गाँव में रहते हो? हमारा नाम प्रांशु सिंह है। हम परौख गाँव में रहते हैं। अच्छा, कौन सी जगह है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर हम बैठकर पार्क में। क्या लाइब्रेरी है? यस सर। तो जब लाइब्रेरी बनी या आपको पढ़ने की बेहतर व्यवस्था मिली, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? जब लाइब्रेरी में थी तो हम लोग धूम में पढ़ते थे, हमको पसीना आता था। मेरे सर पढ़ाते तो उनको भी पसीना आता था। हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे। अब लाइब्रेरी बन गई है तो अब हम कुर्सी, मेज, अलमारी, महापुरुषों किताबें, कंप्यूटर हैं और अब बहुत सारे कलर, पेंसिल, पेन बहुत सारे हो गए हैं। जिसने बनवाया उसको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, देश के राष्ट्रपति आपके गाँव आ रहे हैं? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस गांव में ये लाइब्रेरी बनी हुई है और कैसा लग रहा है आपको लाइब्रेरी जब से बनी है? जब ये लाइब्रेरी नहीं थी तो तब हम ज़मीन पे टाट पट्टी बिछाकर बैठा करते थे और जो आने जाने वाले लोग थे हमारा देखकर मजाक बनाते थे। और जब ये लाइब्रेरी शुरू हुई है, यहाँ पे टेबल, कुर्सी, चेयर, अलमारी, ग्लोबल महापुरुषों की तस्वीरें भी आई हैं और जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई है उनको हम दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल। ये बताइए, रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर,
मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपके गांव में, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? मेरे को इतना खुशी है कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो उधमपुर से आया हूँ केवल इनके नाम पर कि इसकी नीतियाँ अच्छी हैं और सारे सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं आया यहाँ आया और उनसे मिलने के लिए आया। कैसे मिलूँगा वो तो परमात्मा जाने, लेकिन ऐसे सचेबल आदमी, धर्मात्मा आदमी मेरे लाइफ में 70 साल में, मैं सब किसी पार्टी की अवहेलना नहीं करती हूँ, लेकिन ये पार्टी के पास ना तो वंशवाद है ना जातवाद है, मतलब केवल एक विकासवाद है, समाजवाद है, विकासवाद है और सबका साथ है, विकास सबका साथ सबका विकास के लिए ये जीता है। सुखराज जी किस गांव में रहते हैं और राष्ट्रपति जी का आगमन है, क्या लगता है आपको, कितनी खुशी? बहुत ही खुशी है, खुशी की बात ही है। कितना परिचय है राष्ट्रपति जी से आपका? निरस्त परिचय है। कैसे क्या आपका परिचय, मतलब अब हमारे गांव के रहने वाले यही है, पास ही में, पड़ोस में रहते हैं आप जी। 3 तारीख पर आ रहे हैं, तो क्या आपको बदलाव या जब से राष्ट्रपति बने गांव के लिए कुछ क्या हो, कोई ऐसा हुआ जो आपको अच्छा लगा? आज की स्थिति में सभी काम उन्हीं की वजह से ही बदलाव भी हुआ है। देश का राष्ट्रपति आपके गांव का है, तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस? ये तो गर्व की बात है, हम लोगों को सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति जी आप उनसे मिलेंगे क्या, और जो है मांग करेंगे उनसे, क्या कुछ और तस्वीर बदलनी चाहिए? और हम तो गाँव वाले कह रहे हैं, सभी लोगों की इच्छा है कि हमारे गाँव को अन्य ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। अधिकारी भी आए, आप मिले, किसका कि आप लोगों को मिलने का क्या कुछ है, मुलाकात होने का, कि आप हैं? क्योंकि अब अधिकारियों से मिलने के लिए तो सहयोग तो बनेगा, तो सभी लोग मिलेंगे, काफी और प्रतिनिधि मंडल भी हुआ है गांव को मिलने के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे पड़ोस में आप रहते हैं, तो क्या आते थे पहले, बातचीत होती थी कभी आप लोगों की, या हुई है जब से राष्ट्रपति बने तब से? नहीं, राष्ट्रपति बने तब से हम लोगों से बातचीत नहीं हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।